नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल या 80 साल हो चुकी है और अगर आपके पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, भारत के कानून के अनुसार आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, चाहे आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गई है, तब भी आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरे भाइयों, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र आप किस तरह से बना सकते हैं और आपको कहां आवेदन देना पड़ेगा और आपको कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं जन्म प्रमाण पत्र देने में। दोस्तों, अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है तब क्या करना होगा आपका आपके पास कि बहुत सारे लोगों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी जो है आप कौन से दस्तावेज दे सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको कितने रुपए लगते हैं। अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको किस तरह से बनेगा, अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कानून क्या कहता है, हिंदुस्तान का कानून जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए क्या कहता है। दोस्तों, भारत का कानून जन्म प्रमाण पत्र बनाने का है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत बनता है। कि जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है वो बनता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। इस कानून के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर पहले नहीं हुआ है, अगर आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र पहले नहीं बना है, तो बाद में भी डिले रजिस्ट्रेशन के साथ आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। कि ये इस कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अनुसार अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र पहले नहीं बना है तो अब जो है आप डिले रजिस्ट्रेशन के साथ जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है या 50 साल हो गई है या 60 साल हो गई है या 80 साल हो गई है, तब भी आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र को जो है वो क्यों जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र की जो है वो जरूरत क्यों पड़ जाती है और जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ क्यों है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जन्म प्रमाण पत्र इतना जरूरी क्यों है। आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र कई जगह में जन्म प्रमाण पत्र जो है वो कई जगह पे जरूरत हो गई है, इसकी जरूरत पड़ गई है। सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी में जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, और पासपोर्ट में आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, और आधार कार्ड में आपको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, और तो और स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन और सरकारी योजनाओं में जो है जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। दोस्तों, जिसकी उम्र जैसे मैं 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र की बना रहा हूं, पेंशन में भी जो है आपको जो है वो जन्म प्रमाण पत्र की जो है वो जरूरत पड़ जाती है। मेरे भाइयों, कई जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र भरोसेमंद जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। कि ये कहीं कहीं पर जो है जन्म प्रमाण पत्र को जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है। इसलिए अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो प्लीज टाइम रहते बनवा लीजिएगा। दोस्तों, अब आप बात आती है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहां आवेदन करना होगा। कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी उम्र के हैं, तो आपको कहां आवेदन करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप शहर में रहते हैं, अभी मैं शहर की बात करता हूं, जो सिटी में रहते हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको नगर निगम या नगर पालिका जाना होगा। जैसे कि आप दिल्ली में रहते होंगे या उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में रहते होंगे या महाराष्ट्र में रहते होंगे या गुजरात में रहते होंगे, तो सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नगर निगम और नगर पालिका। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा, गांव वाले, ठीक है, गांव वाले को बता रहा हूं मैं, आपको ग्राम पंचायत जाना पड़ेगा और ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ेगा। कि ये आपको, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत जाना पड़ेगा। इसके बाद कई राज्यों में ये सुविधाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। कि बहुत सारे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं कहीं जो है ये जो फैसिलिटी है आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर उम्र ज्यादा हो गई है, अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, जन्म पहले से रजिस्टर नहीं हुआ है, तो अक्सर ऑनलाइन प्रक्रिया करवानी पड़ती है। कि अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गई है, तो अक्सर जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया करवानी पड़ती है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको जो है वो जरूरी दस्तावेज कौन से देने पड़ेंगे अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा वोटर आईडी कार्ड। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो आपको अगर आपके पास एक भी है तो आप ये दे सकते हैं। सबसे पहले आपको वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, राशन कार्ड देना पड़ेगा, स्कूल की प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और 10वीं की मार्कशीट देना पड़ेगा, और पासपोर्ट, माता पिता का रोड,
माता पिता का रिकॉर्ड। जरूरी नहीं आपके पास सभी दस्तावेज हों, इनमें से एक या दो दस्तावेज होते तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको 10th की मार्कशीट है और पासपोर्ट है तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है और तो और अगर आपके पास पासपोर्ट है या माता पिता का रिकॉर्ड है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके पास जो है वो सारे जो है रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों अब हम आप बात करते हैं, अगर कोई दस्तावेज नहीं है आपके पास तो आप किस तरह से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास जो है दस्तावेज नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें या और अन्य स्टेट की बात करें, जहां गांव में है जो पढ़े लिखे लोग नहीं भाई, वो अपना जो है दस्तावेज संभाल के नहीं लिख पाते हैं। उनके पास जो है स्कूल की टीसी नहीं हो पाती है, उनके पास जो है स्कूल की मार्कशीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो है उनको जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होता है, जैसे स्कूल नहीं गए, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, कोई जन्म स्थिति नहीं, और तो और आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड कोई भी जो है आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एसडीएम या मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब एसडीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो है एक शपथ पत्र हिंदी में कहते हैं और एफिडेविट इंग्लिश में कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा। और आपके पास 2 गवाह होना जरूरी है। 2 गवाह इसलिए होना जरूरी है, वो आपसे पूछेंगे कि आप जिस टाइम पैदा हुए थे, मतलब आपकी उम्र 40 साल 50 साल है, उस टाइम 2 गवाह इसलिए जरूरी है कि सच में कि आपकी उम्र जो है 40 साल 50 साल है, क्या आप सच में जो है उस एरिया के पैदा होने वाले हैं। तो गवाह जो है जरूरी है, गवाह आपके उम्र को होना चाहिए, गवाह ना आपसे ज्यादा छोटे होना चाहिए, गवाह ना जाए आपसे बराबर होना चाहिए, मतलब गवाह जो है आपके बराबर होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद क्या होगा आपके पास, इसके बाद जो है 2 गवाह के बाद अपनी जन्म स्थिति और जन्म स्थान का जो है डिले बर्थ सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन बनवा ले। इसके बाद आप क्या होगा, इसके बाद जो है आपकी जो है जांच की जाएगी। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो है आपकी जांच की जाएगी। जांच में क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो है आपकी जो है जांच की जाएगी। जांच किस तरह की जाएगी, आपके दस्तावेज की जांच की जाएगी। कभी कभी अधिकारी जो है आपके घर भी जा सकते हैं। घर किस लिए जा सकते हैं, वो जो है इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या सही में जो इन्फॉर्मेशन सही दी है कि नहीं दी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र जो है लगभग 15 से 30 दिन में बनके तैयार हो जाता है। किसी दिन में जो है 2 महीने भी लग जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने में। जिसका जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, जिसके डॉक्यूमेंट से कुछ भी गलती होती है, जिसके डॉक्यूमेंट से नाम की गलती हो जाती है या कुछ अन्य गलती हो जाती है, तो इसको जो है टाइम लग जाता है। दोस्तों अब हम दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र अपना बनाएं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने टाइम जो है अपना नाम सही लिखिएगा, अपना एड्रेस सही लिखिएगा। जो भी मतलब जैसे आपका नाम XYZ है और आपका फादर का नाम XYZ है, इसको सही से भरिएगा। सही से इसलिए भरिएगा, अगर आपने एक बार गलती कर दी और जन्म प्रमाण पत्र जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, वो हर जगह लिखने लगने वाला है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ में भी लगने वाला है, वो आपका नाम का प्रूफ भी हो जाएगा, वो आपका हर चीज का प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं जब भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइएगा तो प्लीज सही से जो इन्फॉर्मेशन भरिएगा, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो पूरी इसी से रिलेटेड थी। आशा करता हूं कि मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो डाउट को क्लियर करता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना